हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, हम लोग डाइजेशन का प्रोसेस देख रहे थे, कैसे कैसे हो रहा था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन हमें करना था। होता है हमारी बॉडी में, अंदर जाके जो भी फूड लेते हैं उसका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट में डाइजेशन होता है। तो उसको कैसे, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, इनको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ने के लिए डाइजेशन का प्रोसेस होता है। कैसे होता है? माउथ में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, माउथ में स्टार्ट हो रहा था। फिर इसके बाद हम लोग ओइसोफेगस और फेरिंग से हमारा नीचे पेट में खाना पहुंच गया, स्टमक में आ गया। स्टमक में क्या हो रहा था? हमारा प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का माउथ में स्टार्ट होता है, प्रोटीन का स्टमक में स्टार्ट होता है। अब आगे हम लोग देखे थे खाना कहाँ पे पहुंचा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन का डाइजेशन होकर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे क्या है? छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स छोटी आंत। तो कोई भी चीज बच्चों हम लोग पढ़ते तो सबसे पहले सोचते कि ये चीज है क्या, मतलब कैसी दिखती है? छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत मीन्स कि कोई भी चीज हम लोग सोचते कि कैसी दिखती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और फिर इसके बाद कि ये क्या काम करती है, इसका फंक्शन क्या है। तो दो चीज होती है। अब छोटी आंत क्या है हमारी? ये हाईली क्वाइल्ड होती है, बहुत ज्यादा कुंठित होती है, कुंडलित होती है, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब की तरह की स्ट्रक्चर होती है, जो 20 to 22 फीट इन लेंथ होती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हाईली क्वाइल्ड होती है, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, 20 to 22 फीट इन लेंथ होती है, लंबाई इसकी होती है। हाईली क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर 20 to 22 फीट इन लेंथ होती है, ठीक है बच्चों। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं। हम लोग ने स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भी 3 पार्ट्स देखे थे। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं इसके? यहाँ पे बना लेते हैं। एक होता है हमारा डिओडेनम, डिओडेनम। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ग्रहड़ी। क्या होता है? डिओडेनम, ग्रहड़ी। अब दूसरा पार्ट इसका क्या होता है? डिओडेनम। दूसरा होता है जेजनम। जेजनम मीन्स मध्यांत, हिंदी में हम मध्यांत बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा इलियम। इलियम मीन्स शेषांत, ठीक है। डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, 3 पार्ट्स इसके हो गए। स्ट्रक्चर हो गया, ये डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो हमने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि फूड का मैक्सिमम डाइजेशन होता है। वो फूड का मैक्सिमम डाइजेशन आपको ग्रहणी में होता है। कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है फूड का मैक्सिमम डाइजेशन। प्रोटीन का मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे हो रहा था? स्टमक में हो रहा था, ठीक है। और फूड का मैक्सिमम डाइजेशन हमारा ग्रहणी में हो रहा था। यहाँ पे इलियम में मनुष्य का डाइजेशन कंप्लीट हो रहा था। मनुष्य का डाइजेशन कंप्लीट यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। मनुष्य में डाइजेशन कंप्लीट हो जा रहा था। तो बच्चों, डिओडेनम में क्यों फूड का मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा था, ये चीज हम लोगों ने देखी थी ना, हमें क्लियर थी कि यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। हमारा 2 ऑर्गन्स हमने बताए थे, 2 ग्लैंड, एक लीवर एक पैंक्रियास, 2 होते हैं, ठीक है। लीवर क्या हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, बॉडी का सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा ग्लैंड। अभी भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है सबसे बड़ा ग्लैंड हमारी बॉडी में कौन सा है? तो वो लिवर है। लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड हमारी बॉडी में। अब डिओडेनम में क्या था कि फूड का मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है ये देखते हैं हम, इसको यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिवर और पैंक्रियास होती है। अब पैंक्रियास से हमें क्या मिल रहा है? पैंक्रियाटिक जूस मिल रहा है, पैंक्रियाटिक जूस यानी पैंक्रियाटिक रस मिल रहा है, ठीक है। कहाँ से मिल रहा है? हमें पैंक्रियास से मिल रहा है, जो क्या करता है? सिंपली देखिए, पैंक्रियास और लिवर पाया जाता है, पैंक्रियास से हमें पैंक्रियाटिक जूस मिल रहा है, जो क्या करता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन करता है। पूरा लिख लीजिएगा, मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, C फॉर कार्बोहाइड्रेट, P फॉर प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन कर रहा है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमें क्या मिलता है? लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड है। तो यहाँ पे लिवर में हमारा बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस को हिंदी में बोलते हैं पित्त रस। अब पित्त क्या होता है?
आप लोग के माइंड में तुरंत क्लिक करेगा पित्त क्या होता है। कभी कभी देखिए बच्चों, हम लोग को वॉमिटिंग होती है, जब हम उल्टी करते हैं तो उसमें पीले कलर का हमें वॉमिटिंग में निकलता है। कभी कभी जैसे खाना निकलेगा, जो भी हमने खाया है वो निकलता है, या पानी निकल जाता है। कभी कभी खाना पानी नहीं निकलता, येलो कलर का निकलता जाता है, कब जैसा कुछ भी निकलता है, तो वो येलो कलर का जो निकलता है और मुंह का टेस्ट कड़वा या खट्टा खट्टा सा लगने लगता है, तो वही जो है वो पित्त होता है। ठीक है, उसे बाइल बोलते हैं। ठीक है, बोलते नहीं कि हमें पित्त बनने लगा, वॉमिटिंग में पित्त बन रहा है। अब बाइल जूस, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, ये बनता कहाँ पे, ये बनता है लिवर में। ठीक है, ये इसलिए बता रहे क्योंकि बनता लिवर में है, लेकिन ये स्टोर कहाँ पे होता है, सीक्रेट कहाँ पे होता है, स्टोर होता है हमारा गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर मीन्स पित्ताशय। ठीक है, पित्ताशय में, इसी में पित्त जो है स्टोर होता है, बनता है लिवर में बाइल जूस और स्टोर होता है हमारा गॉल ब्लैडर में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि हमारा बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है। ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में और बनता जो है ये लिवर में बनता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये फैट का डाइजेशन करता है, ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि ये ड्यूडेनम का वर्क क्लियर हो गया। यहाँ पे फूड का मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि लिवर और पैंक्रियाज है। लिवर से हमारा क्या मिल रहा है, बाइल जूस मिल रहा है, लिवर में बन रहा है, और स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में। ये फैट का डाइजेशन करता है। और पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज से हमारा मिल रहा है, और ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का डाइजेशन करता है। ये तो हम लोगों को क्लियर था ना, कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज में बदल रहा था, इसका ब्रेकडाउन हो गया, ग्लूकोज ये सिंपल शुगर बन रहा था। फिर प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या था, पहले वाले में हम लोगों ने बताया था अमीनो एसिड था। फैट किसमें टूट रहा था, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, ग्लिसरॉल, तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का डाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। अब हमको पढ़ना है जेजुनम और इलियम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यूडेनम का तो काम हो गया हमारा, ये चीजें हो रही हैं कि यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का डाइजेशन, और बाइल जूस, दो जूस मिल रहा है, ये जो फैट का डाइजेशन कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज या सिंपल शुगर में, प्रोटीन अमीनो एसिड में, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब जेजुनम और इलियम का क्या काम है बच्चों, जेजुनम क्या है, जेजुनम और इलियम यहाँ पे फूड का डाइजेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, इतना ज्यादा फूड का तोड़ चुके। अब यहाँ पे बहुत कम आंशिक डाइजेशन होता है। ठीक है, आंशिक पाचन होता है, फूड का आंशिक डाइजेशन होता है। ज्यादातर यहाँ पे क्या होता है, फूड का अब्जॉर्प्शन होता है, यानी अब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषण। पाचन क्या था कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट, उसको उनकी सिंपल फॉर्म ये ग्लूकोज शुगर अमीनो एसिड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इसमें तोड़ देना। ठीक है, इसमें तोड़ देना। ये क्या था, ये हमारा जो है पाचन था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में तोड़ देना, ये हमारा जो क्या था, ये हमारा पाचन था। अब अवशोषण क्या है, वही जो खाना जो टूट गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, उसको अब्सॉर्ब करना बॉडी द्वारा। ठीक है, उसको बॉडी द्वारा अब्सॉर्ब करने को हम लोग अवशोषण कहते हैं। तो जेजुनम और इलियम में फूड का आंशिक पाचन होता है, ज्यादातर अवशोषण होता है, फूड का ज्यादातर अवशोषण होता है। और इलियम में क्या था, मनुष्य में डाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, डाइजेशन कंप्लीट मनुष्य में इलियम में होता है। अब यहाँ पे क्या है कि छोटी आंत में फूड का क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। एक टर्म आता है एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। वो देखिए वो क्या चीज होता है, छोटी आंत में फूड का एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन। अब ये क्या चीज आ गई, एसिमिलेशन मीन्स स्वांगीकरण। ठीक है, अब पूछेंगे ये क्या चीज आ गई, अभी तो उसको डाइजेशन था, अब्जॉर्प्शन था, पाचन अवशोषण था, अब ये भी आ गया एसिमिलेशन। ये क्या चीज है, तो अब जो फूड से हमें जो डाइजेशन का प्रोसेस हुआ है, तो उससे हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और डाइजेशन अब्जॉर्प्शन हुआ, तो जो भोजन के जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक पदार्थ है, वो जब ब्लड में जाके मिल जाते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। फूड के जो न्यूट्रिएंट्स है, ये हमारा फूड है, उसके जो डाइजेशन के बाद जो फूड से जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं, उनका ब्लड में, पोषक तत्वों का ब्लड में मिल जाने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। फूड के न्यूट्रिएंट्स को
को ब्लड में मिल जाने के प्रोसेस को एसिमिलेशन या सौंदीकरण कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि छोटी आंत में डाइजेशन हम लोगों ने देख लिया कैसे हो रहा है पाचन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का हो रहा है पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा, और बाइल जूस के द्वारा हमारे किसका हो रहा है, फैट का डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट होता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, इलियम में मनुष्य का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा, फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो गया, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन देख लिया। अब अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी छोटी आंत में फूड का अब्जॉर्प्शन ये कैसे होता है बच्चों, देखिए छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत की जो आंतरिक दीवार होती है, आंत है उसके अंदर की जो दीवार है उसमें क्या होता है कि उंगली के नुमा, फिंगर लाइक, हमारा फिंगर है ना, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वीलस, वीलस बोलते हैं। सिंगल है तो वीलस, वीलस या विलाई बोलते हैं। ठीक है, विलाई प्लूरल है, वीलस सिंगल है, तो उंगली नुमा संरचना होती है जिन्हें हम वीलस बोलते हैं। आंतरिक स्ट्रक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त वाहिकाएं, और ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स होते हैं। लिम्फ में लसिका होता है। ठीक है, ब्लड और लिम्फ वेसल्स होते हैं वीलस में। ये क्या करते हैं कि फूड का अब्जॉर्प्शन करते हैं, ये फूड को अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में की आंतरिक जो दीवार होती है उसमें फिंगर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग उंगली के आकार का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग विलाई बोलते हैं। उनमें ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स होते हैं जो फूड का अब्जॉर्प्शन करता है। यही इनका, विलाई का क्या काम है कि ये सरफेस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, सरफेस को इंक्रीज करती है फूड के अब्जॉर्प्शन के लिए, फूड अब्जॉर्प्शन, increases surface for food absorption। जो भी एरिया होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, आंतरिक दीवार जो है उसकी सरफेस को ये इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं कि फूड का अब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। विलाई में हमारे ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल पाए जाते हैं, यही फूड का अब्जॉर्प्शन करते हैं। अब क्या हो गया, फूड अब्जॉर्ब हो गया। अब अब्जॉर्ब होने के बाद फूड जो है हमारा ब्लड में चला गया। ठीक है, अब्जॉर्ब होके जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे ब्लड में चले गए, ब्लड से हमारे होल बॉडी में चले गए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में चले गए, यानी हमारे पूरे बॉडी को मिल गए। ठीक है, इस तरह से पूरे बॉडी में हमारा आ गया, अब्जॉर्ब होके फूड ब्लड में आया, ब्लड से पूरी बॉडी में आ गया। और इसी प्रोसेस को हम लोग अभी बताए थे ना, एसिमिलेशन कहते हैं। जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है पूरी बॉडी में, जो अब्जॉर्ब होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है फूड से, उसी प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गया। हम लोगों ने देखा डाइजेशन का प्रोसेस पूरा क्लियर है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है। माउथ में क्या क्या काम हो गया, डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे हो गया भैया। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, सलाइवा आया, मिक्स हुआ, टैलिन एंजाइम, उसने जो है कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में तोड़ा। इसके बाद हम लोग इसोफेगस फेरिंग्स हमारा हो गया, वो नीचे ढकेल दिया फूड को, स्टमक में आ गया। स्टमक में क्या हुआ, प्रोटीन का मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और कार्बोहाइड्रेट का माउथ से मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, फिर वहां पे पैप्सिन रेनिन दो एंजाइम है, उसने डाइजेस्ट किया, HCl पाया गया। फिर इसके बाद हम लोग नीचे आ रहे हैं, तो स्टमक से फूड हमारा कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों क्या चीज हम लोगों ने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पैंक्रियाज और लीवर था, लीवर से हमें जो है क्या मिल रहा था, बाइल जूस मिल रहा था, और पैंक्रियाज से हमारा जो पैंक्रियाटिक जूस मिल रहा था, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का डाइजेशन कर रहा था। और लीवर से जो हमें बाइल जूस मिल रहा था वो फैट का डाइजेशन कर रहा था। ठीक है, और इलियम, 3 पार्ट्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जिनम और इलियम। इलियम में डाइजेशन कंप्लीट हो रहा था मनुष्य में, सब में नहीं, सिर्फ ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कंप्लीट हो रहा था। और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का मैक्सिमम डाइजेशन हो जाता है,
थोड़ा बहुत जो बचता है डाइजेशन बाद अब्जॉर्प्शन होता है। तो मैक्सिमम डाइजेशन डिओडेनम पार्ट में हो रहा था। कोलन में क्या हो रहा था, कोलन और इलियम में डाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो रहा है। और न्यूट्रन जो हमें मिले वो ब्लड में जाके मिल रहा है, फूड से जो न्यूट्रिएंट्स मिले, इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक, कैसे अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो रहा है, बिलाई पाया जाता है इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल सरफेस पे। बिलाई में क्या होता है, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स होते हैं जो फूड को अब्जॉर्ब करते हैं, फूड का अब्जॉर्प्शन करते। ठीक है, डाइजेशन हो गया, अब्जॉर्प्शन करते। अब्जॉर्प्शन के बाद फूड जो होता है ब्लड में आता है, न्यूट्रिएंट्स ब्लड में आ गए, ब्लड से पूरी बॉडी को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा क्लियर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा बच्चे लार्ज इंटेस्टाइन कवर कर लेंगे। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, जब इलियम में खत्म हो जा रहा है मनुष्य का डाइजेशन ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए 3-4, उसको कवर करके ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे बच्चों। ठीक है।